हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड डॉक्टर सीमा। मैंने आपको पहले बहुत सारी चीज़ें बताई है टीथ के बारे में। आज मैं आपको एक नई बीमारी के बारे में बता रही हूँ। टीथ में होती है, टीथ में बेसिकली वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होती है, माउथ के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होती है उसके अंदर होती है। तो बेसिकली पहले मैं दिखा देती हूँ कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स है। ये सारी प्रॉब्लम्स है टैंकर शो। ये देखो, इस तरह के होते हैं, ऐसे लोअर लिप्स पे। देन आगे मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे होते हैं, देखो ये पूरे पूरे साइड एरिया में। देन ये सारे सॉफ्ट टिश्यू में जितने भी होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू में होते हैं। ये माउथ अल्सर होते हैं, अल्सर कहते हैं। सारे सॉफ्ट टिश्यू में होते हैं, टंग्स में, लिप में, बकल म्यूकोसा में, यानी कि चिक के अंदर के साइड जो म्यूकोसा है उसके अंदर में होते हैं। लिप्स में पूरे हो जाते हैं, टंग्स में हो जाते हैं, इस तरह के पैचेस हो जाते हैं। तो देखिए अभी कई सारे हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? अल्सर्स बेसिकली जो है एक किसी भी ऐसे तो इसका जनरल डायग्नोसिस, जनरल अभी ट्रीटमेंट और ये नोन काउजेस पता नहीं है, बट उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट अभी तो होती है। बट इसमें मेंटेन है कि आप वही ओरल हाइजीन मेंटेन करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये बेसिकल इसका बेसिकली ट्रीटमेंट है। मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ। उससे पहले मैं स्टार्ट करूँगी माउथ अल्सर्स होता क्या है। अभी मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखाए थे माउथ अल्सर्स के बारे में। माउथ अल्सर्स एक तरह का वो पैचेस टाइप के हो जाते हैं, वाइट होते हैं एंड देन ग्रे होते हैं, अलग अलग तरह के कलर होते हैं। उसके ऊपर राउंड शेप का वो रेड कलर का राउंड शेप बन जाता है। कभी तो रेड ब्लिस्टर टाइप के भी दिखने लगते हैं बहुत ज़्यादा। वही होता है वो माउथ अल्सर्स। वो जो होते हैं बेसिकली वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डेवलप होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू यानी कि मेरे लिप्स, फिर ओरल म्यूकोसा जितने होते हैं उसमें, टंग्स में, चिक्स के अंदर के म्यूकोसा जो होते हैं, इनर साइड के म्यूकोसा इसमें हो जाते हैं। कभी कभी ये रेयर साइड में हार्ट पैलेट में भी दिखेंगे, मतलब बहुत कम दिखें, कभी कभी हार्ट पैलेट में भी हो जाते हैं। पर बेसिकली ये 3-4 चीज़ों में, गम्स में, इन 4 चीज़ों में तो ये बेसिकली दिखते ही दिखते हैं। और ये सब ये कैसे शेप होते हैं, बेसिकली ये राउंड होते हैं और ओवल शेप होते हैं। और ये वाइट और येलो का जो शेड होता है, वाइट येलो या ग्रे शेड होते हैं, उसके ऊपर ऐसे रिंग बनी होती है, रेड का इन्फ्लैम्ड रिंग, रिंग बनी होती है पूरी तरह से। मैं आपको दिखा देती हूँ एक पिक्चर्स में, रिंग बनी है, पूरे रिंग्स जैसे बन जाते हैं। ये पूरे ऐसे रिंग जैसे बन गए। इसको एक्टर्स अल्सर भी कहते हैं। तो ऐसे होते हैं ये, देखिए बेसिकली। और ये जनरली तो ये हार्मलेस होते हैं, नॉन कंटाजिनस होते हैं, फैलते नहीं हैं। बट कभी कभी रेयर केस में ये कंटाजिनस भी हो सकते हैं, पेनफुल भी होते हैं कभी कभी, बट रेयर केसेस में है। अगर पेनफुल होते हैं तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके उनसे उनका ट्रीटमेंट पूछना होगा। वो आपको कुछ जेल या कुछ न्यूट्रिशनल डाइट वगैरह देंगे जिससे कि वो सही हो जाते हैं। इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, जैसे कि बेसिकली तो ये पेनलेस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा हो गया तो वो पेनफुल भी हो जाते हैं। और वो उसके बाद आपको खाने में जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लार्ज उसमें ज़्यादा बहुत जगह फैल जाते हैं, या लार्ज उसके शेप बहुत थोड़े लार्ज हो जाते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो उससे जो है हमें खाने में, च्युइंग करने में, देन पानी पीने में, बोलने में, सब में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि टंग और यहाँ से अगर कुछ भी हो जाए तो हमें यहाँ पे बोलने में डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके काउजेज़ क्या हैं? बेसिकली इसके काउजेज़ वैसे तो खास अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है, कोई नोन काउजेज़ है। बट ये बेसिकली जो काउजेज़ होते हैं जिनकी वजह से होती है, एक चिक बाइटिंग की वजह से होती है। चिक बाइटिंग या लिप बाइटिंग बहुत ज़्यादा बार हो जाए उसकी वजह से हो सकती है। देन आपको माउथ में किसी तरह की कोई इंजरी है इसकी वजह से होती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड इंटेक करते हो, उसकी वजह से भी माउथ एसिडिक बना रहता है। माउथ को हमेशा अल्कलाइन बना के रखना है। स्लाइवा सिक्रेशन होता रहे तब माउथ अल्कलाइन बना रहेगा, तो इन सब चीज़ों प्रिवेंशन होता है। और आप और ये जो है विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से भी होते हैं, प्रोटीन्स की डिफिशियंसी की वजह से भी होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी होते हैं, जैसे फॉलिक एसिड हो गया,
B12 हो गए, आयरन की डिफिशियंसी से भी होते हैं। हार्मोनल चेंजेस भी हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी ये डेवलप हो जाते हैं, जो ऑटोमेटिकली सब्साइड भी हो जाते हैं। देन ये कोई वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। और ये जैसे और बाकी जो बेसिकली है कि रफ ब्रशिंग जो करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश करते हैं, उसकी वजह से भी होती है। देन आपको मैं दिखा रही हूँ कुछ पिक्चर्स, जिसमें काउजेस के पिक्चर्स मैंने बना के रखे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ काउजेस। जैसे ये सब कुछ काउजेस हैं, इसमें डेंटल बेसिस जैसे कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं, तो उनमें बेसिस लगे होते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी हो जाता है। तो उसके लिए हम डेंटिस्ट जो है वो जेल वेल लगाने के लिए आपको देंगे। बहुत सारे तरह के जेल आते हैं मार्केट में आजकल अवेलेबल है, लगा के वो सही हो जाते हैं। देन ये कंटाजिनस नहीं होते। देन उसके बाद देखो हार्ड ब्रशिंग की वजह से भी होते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वजह से होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर साइट्रस फूड लेते हो तो सेंसिटिव होते हैं, तो वजह से होते हैं। फिर फंगल इन्फेक्शन है, उसके बाद विटामिन की लैकिंग की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वे बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं कभी कभी। और कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन, जैसे टूथपेस्ट वगैरह से किस तरह की रिएक्शन हो आपको, या मेडिसिन से किस तरह की रिएक्शन हो, या आपको बॉडी मेटाबॉलिज्म में किसी तरह के प्रॉब्लम उसकी वजह से भी होते हैं। जैसे डाइजेशन के प्रॉब्लम अगर आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर थोड़े बहुत भी हैं, सोर थ्रोट हुआ उसकी वजह से होते हैं। इसलिए हमेशा माउथ को जो है हमेशा स्लाइवा उसमें होना चाहिए। इसलिए हमें कहते हैं कि जैसे हमारा बॉडी जो है 80% 70 to 80% हमारा बॉडी जो है वाटर का बना होता है, इसलिए वाटर इंटेक करने से बाकी सारी चीज़ें अपने आप डिजॉल्व हो जाती हैं, और जो बची रह जाती हैं वो सप्लीमेंट्री लेने से डिजॉल्व हो जाती हैं। ये सब काउजेज है। फिर कभी कभी वो जो रिमूवल डेंचर लगाते हैं, जिनकी पूरी तिथ खराब हो चुके हैं, तिथि नहीं है, उन्हें खाने चबाने के लिए जो रिमूवल डेंचर लगाना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी होता है। तो उससे भी आपको अगर ऐसा कुछ हो तो कभी भी डेंटिस्ट के पास जाए, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसका इलाज कर देते हैं। देन आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एक तो होम रेमेडी होती है कि आप ये क्या कहते हैं, कुछ टॉपिकली कुछ अप्लाई कर लो, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह होता है, वो सब का पेस्ट का एप्लीकेशन कर लोगे, वो भी सही हो जाता है। कभी कभी आपको वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, उसको भी लोकली जहाँ पे हुआ है बस उसी जगह पे अप्लाई करके कुछ मिनट तक छोड़ो, देन करो, ऐसे 3 से 4 बार दिन भर में करो, उससे भी सही हो जाता है। क्या वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको माउथ अरेंज करते रहो अच्छे तरीके से, उससे भी ये डिजॉल्व हो जाते हैं। या तो प्रिवेंशन ये होगा ही नहीं, अगर हो भी गया तो डिजॉल्व हो जाते हैं। देन आइस पैक भी लगा सकते हो, आइस पीस पे एरिया पे आइस भी लगा सकते हो, उससे भी थोड़ा इसमें राहत मिलता है, वो भी जल्दी से हो जाता है। और एक आजकल मार्केट में मिलती है वो टी बैग्स, जिससे हम ट्रैवल वगैरह में जाते हैं तो टी बैग्स यूज़ करते हैं, तो टी बैग्स में जो टी बैग्स होते हैं उसको भी आप डिप करके उसके ऊपर लगाओगे तो उससे भी वो हील हो जाता है उस एरिया में। इसके अलावा वो आपकी सप्लीमेंट, अगर किसी विटामिन की कमी है तो विटामिन का सप्लीमेंट लेने से, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने से, आयरन के सप्लीमेंट लेने से वो सही हो जाते हैं। बाकी टॉपिकल जेल लगाते हैं, वो जैसे कि बेंजोकेनिन मिला जाता है उसमें, जैसे ओरा जेल हुआ, देन एल्बिसोल, ऐसे करके बहुत सारे जेल आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनसे कि ये सही हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी सही ना हो तो एक बार आप डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी खुद से, मतलब जो नॉर्मल आपको रेमेडी बताया, जो होम रेमेडी है उसको तो यूज़ करें, लेकिन जैसे कि टॉपिकल जेल वगैरह है ये खुद से यूज़ ना करें जब तक कि आप डेंटिस्ट से सलाह ना लें। और फिर इसके अलावा मैं जो है, ऐसे तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि नॉर्मली 1 से 2 वीक्स तक में ये जो माउथ अल्सर हैं अगर होते हैं तो हील हो जाते हैं अपने आप। और अगर नहीं हील हो सकते देन आपको फिर इसे, इसमें पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेन होने लगती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें उसमें टॉपिकली जेल का यूज़ करना पड़ता है। वो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको सही सलाह देंगे। और ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कभी हुआ है, कभी भी कोई अल्सर हो गया, तो यहाँ पे लिम्फ नोड का ध्यान रखें, यहाँ पे कोई स्वेलिंग ना हो, फीवर ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। इससे पता चलेगा कि आपके माउथ अल्सर्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हुए होंगे तो आप इस समय में आप उससे ना इलाज करें, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो आपको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जैसे भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। इनको टॉपिकल जेल अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, वो अप्लाई करेंगे तो सही हो जाएंगे। ये तो हो गई प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की बात। एंड देन अब हम आते हैं प्रॉपर प्रिवेंशन कैसे कर सकते
जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अगर आप खाते हो, एक चीज़ और मैं कहना भूल गई कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, उसकी वज़ह से भी ये कभी-कभी होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, दिमाग मेंटल टॉर्चर हो रहा है कहीं पे आपको वर्क प्लेस में या कहीं पे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। या कोई आपको बहुत ज़्यादा कुछ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी कभी-कभी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अब मैं बता रही हूँ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी ये स्पाइसी फूड है, उन सबको आप अवॉइड करें, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। नट्स, चिप्स वगैरह जो होती हैं, उससे ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती हैं। और हमेशा जो है बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट मतलब जितने प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स बॉडी को चाहिए, सब वेजिटेबल्स में होते हैं। चाहे आप नॉन-वेज लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों को बैलेंस डाइट में लें, जिससे कि वो होंगे ही नहीं आपको कोई प्रॉब्लम्स। अगर कभी हुए तो खुद ही सबसाइड हो जाएँगे, खुद ही सही हो जाएँगे। तो वो उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका ध्यान रखें। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने हमेशा कहा है कि ओरल हाइजीन को हमेशा मेंटेन करें। अगर ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी अपने आप रिज़ॉल्व हो जाती हैं। क्या होती ही नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर हो भी जाती हैं, तो जल्दी सही होने की, ट्रीटमेंट होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ करता है उससे, सलाइवा सिक्रेशन ज़्यादा होगा। अच्छे से अगर आप माउथ को सही से साफ रखोगे, सलाइवा सिक्रेशन जो प्रॉपर होगा, उसमें जितने भी मिनरल्स और विटामिन जितने भी होते हैं, वो सारे आपके यूज़फुल होते हैं। तो वो आपके अंदर जाएँगे सलाइवा के थ्रू, तो आपको कोई कंटामिनेशन नहीं होगी, कोई भी डिज़ीज़ नहीं होगी, वो आपके लिए हेल्दी हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके दाँत कहीं जैसे कभी-कभी तीखा आप बहुत ज़्यादा खाते हो, नॉन-वेज वगैरह खाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़ें, बाइट करते हैं बहुत ज़्यादा, कभी-कभी कोई बोन्स भी वो कट कर लेते हैं, इसकी वजह से एज शार्प हो जाते हैं दाँतों के, एज जो होते हैं दाँतों के यहाँ पे एज, ये शार्प नहीं चाहिए, स्मूथ होना चाहिए हमेशा। अगर ये शार्प होते हैं ना, तो टीथ बाइटिंग और कटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। लिप बाइटिंग, टंग बाइट, चिक बाइट, ये सब की समस्या बहुत होती है। इसकी वजह से अल्सर्स होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखें। अगर ऐसा कभी भी हो कि आपके टीथ लग रहा हो कि आपको बार-बार टंग बाइट या चिक बाइट हो रहा है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, डेंटिस्ट के पास, वो आपको उसको स्मूथ कर देंगे, जिससे आपको आगे फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगी। और एडिक्वेट स्लीप मतलब आप अगर सही से नींद नहीं लेते हैं प्रॉपर, कभी भी आपको नींद में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की जो डिसिप्लिन नींद होती है, जैसे कि हमें 8 से 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, अगर उसमें से थोड़ी-सी भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसकी वजह से भी आपका सारा डिस्टर्बेंस होता है, इसकी वजह से भी अल्सर्स हो सकते हैं। तो वो हील हो जाती है, उसके लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हील ना हो, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, बाकी अपना ध्यान रखें और कभी भी कोशिश करें कि आपको बाकी सब चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो। एक बार महीने में या 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके ज़रूर, अपने लोकल डेंटिस्ट के पास जाके अपने दाँतों का ज़रूर देखभाल कराएँ, ताकि ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ जो मेटाबॉलिज़्म हमारे बॉडी में होती है, वो अपने आप उस चीज़ को हील करने में हेल्प करती है। तो धीरे-धीरे वो 1 से 2 दिन से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर में वो हील हो जाता है। लेकिन वही अगर हम उसको ओरल हाइजीन ही मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसे हमें फिर हील करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी-कभी वो कंटामिनस भी हो जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सब सारी प्रॉब्लम्स इसी की वजह से होती है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते। इसलिए मैंने बार-बार कहा है कि आप ओरल हाइजीन को हमेशा मेंटेन करें, ताकि आपके दाँत के किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स की से शिकायत ना हो। फिर भी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम्स हो जाए, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे, सही सलाह देंगे। उनकी सलाह मानें और अपने टीथों का ध्यान रखें कि टीथ हेल्दी रहेंगे, तो आपके बॉडी मेटाबॉलिज़्म हेल्दी रहेंगे, तो आपके सारी बॉडी मैकेनिज़्म सही तरीके से काम करेगी, इससे कोई परेशानी नहीं होगी आगे फर्दर। तो ध्यान रखें और ये ध्यान रखें, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी कि देखिए, माउथ के ऊपर देखो कैसे ऐसे होल हैं। ये भी हो जाते हैं, इनकी वजह से भी अल्सर होती है, ये भी ध्यान रखें। ऐसा कुछ हो कभी भी, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो आपको सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करके आपको सही कर देंगे। बाकी और कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, माउथ अल्सर्स कैसे होते हैं, माउथ अल्सर्स के बेसिक ट्रीटमेंट मैंने बता दिए। फिर भी आपको कहीं समझ में कुछ भी समझ में ना आए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और बताना भूल गई कि आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। माउथ वॉश जिसमें कि सोडियम लेवल सल्फेट होती है, ये मिक्स होती है, जिसकी वजह से क्या है, सल्फेट जो होते हैं, लेवल सल्फेट, सोडियम लेवल सल्फेट, ये आपको हेल्प करते हैं
इस चीज़ों को उसमें माउथ में फैलने न देने के लिए, और वो चीज़ आपसे प्रिकॉशन भी देते हैं। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेसिकली ध्यान रखें। बाकी सब चीज़ें ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें और खासकर ध्यान रखें कि आप इस चीज़ों से हमेशा बचें, ब्रशिंग सही तरीके से करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, और टूथपेस्ट जो है हमेशा वैसे ही टूथपेस्ट, नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ करें, ज़्यादा केमिकल टूथपेस्ट ना यूज़ करें, उससे भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकती है आगे लाइफ में। और अपनी अपनी बॉडी एक्सरसाइज वगैरह करते रहें और डीप ब्रेथ लें, ताकि आपकी ब्रीथिंग्स की प्रॉब्लम्स ना हो। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने की वजह से तो कभी ये प्रॉब्लम्स होती है, बट ये रेयर केस है, बट कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से क्या है कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। नींद प्रॉपर नहीं होगी तो स्लीप एपनिया हो जाएगा। स्लीप एपनिया की वजह से आपको बहुत स्लीप के डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसमें एक माउथ अल्सर्स भी है, छोटे छोटे ब्लिस्टर टाइप से छोटे छोटे वेराइटीज, फिर वो धीरे धीरे बड़े होकर वाइट हो जाते हैं, फिर धीरे और बड़े होते हैं ग्रेश होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर देन वो हार्मफुल हो सकते हैं, आगे जाके वो कैंसरस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी छोटे मोटे अल्सर्स हो तो आप उसे तुरंत, या तो अगर होम रेमेडी 1 से 2 वीक में अगर सही हो जाता है घर में तो ठीक है, अदरवाइज आप 1 से 2 वीक में अगर सही ना हो तो आप अपने डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएँ, क्योंकि वही आगे जाके बहुत बड़े अल्सर्स हो जाएंगे, जो कि वो कैंसरस रूप भी ले सकता है आगे जाके। इसके हमेशा ध्यान रखें, माउथ अल्सर्स थोड़ा सा भी हो, अगर 1 से 2 में ठीक ना हो, अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसको दिखा लें, ताकि वो आपको सही सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ की डिफिशियंसी है, उसका सप्लीमेंट देंगे ताकि आपकी माउथ अल्सर्स ना हो, आगे आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान रखें, गुटखा, तंबाकू ये सब चीज़ें ना खाएं, इनसे भी ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसका ध्यान रखें। बाकी आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे चैनल पे आएँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे और भी कुछ अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।